शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। तो तुम्हें आनी चाहिए जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए। ये शब्द सुनने में तो ऐसे लग रहे हैं जैसे आस पड़ोस में लड़ाई हो रही है और दो औरतें आपस में गाली गलौज कर रही हैं, लेकिन अफसोसन ये शब्द विधानसभा के हैं और किसी और के द्वारा नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश यादव को बोले हैं। क्या है पूरा मामला मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। आज विधानसभा में कई ऐसे मुद्दे उठ खड़े हुए जिन पर चर्चा की गई और कई ऐसे अपशब्द एक दूसरे को बोले गए जिसके लिए हम भविष्य में भी उन लोगों को शायद सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिरकार ये किस भाषा का उपयोग किया गया। योगी आदित्यनाथ ने किस भाषा में टिप्पणी की। भगवा रंग का चोला धारण करते हैं, सबको समानता और सद्भावना की बातें बताते हैं, लेकिन अफसोसन जब बात खुद की आती है तो किस प्रकार से तीखी मिर्ची लगती है सीएम योगी आदित्यनाथ को। आपको बताना चाहूँगी कि आज विधानसभा में ना केवल तू तड़ाक हुई बल्कि नेहा सिंह राठौर, जो कि इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है कि हम सभी जानते हैं कि नेहा सिंह राठौर का एक और गाना यूपी में काबा पार्ट 2 आया, जिसके बाद हलचल मच गई और उनके घर नोटिस पहुंच गया। और सिर्फ यही नहीं, उनके पति को इस्तीफा तक देना पड़ा, जिसके बाद यही बात आज सपा नेता अखिलेश यादव ने विधानसभा में उठा दी और चुटकी लेते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि मैंने तो अपना मैगजीन भी बनवा रखी है, कार्टून भी बनवा रखे हैं, आप लोगों को तो एक लोकगीत से इतनी आपत्ति होने लगी। आप लोग तो एक लोकगीत के घर जाकर नोटिस दे आते हैं जैसे कि वो कोई आरोपी हो। सिर्फ यही नहीं रुके, आपको कई सारे मुद्दे बताऊंगी आज विधानसभा में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया, जो जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। और सुर्खियों में इन शब्दों को और इन बातों को याद रखा जाएगा, जैसे जब अखिलेश यादव ने कहा आपको शर्म आनी चाहिए, जिस पर योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए। सिर्फ यही नहीं, आगे जब यूपी में काबा पे अभी तक तो सभी लोग बोलते दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ जी ने कहा यूपी में बाबा, और मुस्कुराते हुए चुटकी ली अखिलेश यादव जी की। और आप देखिए कि किस प्रकार से माफिया को मिट्टी में मिला देंगे योगी आदित्यनाथ। दरअसल उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अतीक अहमद, जो कि आरोपी हैं प्रयागराज हत्याकांड में, उन्होंने कहा कि वो मिट्टी में मिला देंगे। ये कुछ मुद्दे हैं जो मैं अभी आपके समक्ष रख रही हूँ, विस्तार से मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार आपको ये सारे मुद्दों पर चर्चा हुई आज विधानसभा में। तो शुरुआत करना चाहूँगी, दरअसल ये मामला शुरू हुआ है विधानसभा से, ये मामला शुरू हुआ है प्रयागराज से, जहाँ पर अखिलेश यादव ने जो है सवालात कर लिए सत्ता में बैठी सरकार से, कटाक्ष किया और कहा कि क्या यही है डबल इंजन की सरकार। आपको बता दूं कि जनवरी 2005 में बीएसपी यानी बहुजन समाज के नेता या विधायक राजू पाल का दरअसल हत्याकांड हुआ था और उसके एक ही मात्र चश्मदीद गवाह थे उमेश पाल। अभी कुछ दिनों पहले उनकी भी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई, और वो सारा मामला सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया। जिसके बाद अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने क्या कहा मैं आपको बताना चाहूँगी। उन्होंने कहा इलाहाबाद में शूटिंग हो रही है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, गवाह की हत्या हो जाए, गनर की हत्या हो जाए, सरकार क्या कर रही है, डबल इंजन क्या कर रहा है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि इस पर डिबेट नहीं हो सकती। अखिलेश ने तब कहा कि नेता सदन इस घटना पर जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। देखिए, प्रयागराज का मामला था और उस पर चर्चाएं लगातार जोरों शोरों से की जा रही थी। तब योगी आदित्यनाथ ने कई सारी बड़ी बातें करी। उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ जी, आप ही की सरकार है, आप ही की सत्ता है, आप मिट्टी में मिलाइए, आप धूल में मिलाइए, आप उन्हें कूड़े में मिला दीजिए, सत्ता पावर प्रत्यक्ष सब तो आपके पास है, तो आखिरकार देर किस बात की है, पहला। दूसरी बात जो उन्होंने सभी के समक्ष रखी, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्हें बाबा का बुलडोजर नाम से जाना जाता है, जो लोग कहते हैं कि राम राज चल रहा है, जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार चल रही है, उन्होंने कहा
यूपी में गुंडा राज के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव है। और उस पर उन्होंने तर्क दिया कि इन लोगों को पनाह किसी और ने नहीं बल्कि सपा ने दी थी। सपा ने शुरुआत की थी, सपा ने ही जो है अतीक अहमद के परिवार में अतीक अहमद को सांसद बना दिया था, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा। हालांकि इस पर टिप्पणी करते हुए सदन में ही बड़ी बहस हुई और अखिलेश यादव ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि हम नहीं पनाह देते, आप चुप्पी इसलिए साध के बैठे हैं क्योंकि बीएसपी से आपका कनेक्शन है, इस मामले में आप चुप बैठे हैं। तभी योगी आदित्यनाथ ने गुस्से में कहा कि मिट्टी में मिला देंगे अतीक अहमद को, आरोपियों को योगी बाबा मिट्टी में मिला देंगे। जी हाँ, जाहिर तौर पर वो कर भी सकते हैं। इसके बाद मामला यही नहीं रुका। किसी बात को लेकर जब अखिलेश यादव ने उनसे कहा कि शर्म आनी चाहिए, जिस पर वो कहते हैं शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर सके। तू तड़ाक तुम्हारे बाप तक। ये बातें सुनकर ही लगता है कि किसी विधानसभा में नहीं बल्कि आस पड़ोस की दो औरतें आपस में लड़ाई कर रही हैं और गाली गलौज कर रही हैं। शर्म आती है जब विधानसभा में इतने एजुकेटेड लोग बैठे हों, इतने सम्मान पद पे बैठे हों और उसके बावजूद भी इतनी फूहड़ बातें करते हैं। आप सोचिए, नेहा सिंह राठौर से लेकर कितनी सारी चर्चा हुई और ये तारीखें याद रखी जाएंगी न केवल योगी आदित्यनाथ की बीजेपी की तरफ से बल्कि सपा के कई सारे नेताओं के द्वारा। और इस विधानसभा में जो भी चर्चा हुई उस चर्चा के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। और रामचरितमानस जो विवादों का विषय बना रहा उस पर तो राय जान लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रामचरितमानस पर टिप्पणियां बंद नहीं हो रही थी, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने रामचरितमानस को फाड़ने का प्रयास किया, अगर ये किसी और धर्म के साथ हुआ होता तो क्या स्थिति होती। इसका मतलब जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले। आप क्या पूरे समाज को अपमानित करना चाहते हैं। विधानसभा में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने रामचरितमानस पर यह टिप्पणी दी है। देखिए, सोचिए, देखिए और समझिए और समझने का प्रयास कीजिए कि चुनाव के लिए सरकार किस हद तक नीचे गिर जाएगी। आरोप प्रत्यारोप तो अभी 2023 में बस शुरू हुए हैं, साल प्रारंभ हुआ है तो ये तो शुरू होना ही था, लेकिन 24 तक ये मामला कितना गर्मा जाएगा और ये आप से तुम और तुम से तू तड़ाक पर लोग कैसे आ जाएंगे, ये एक सोच विचार का विषय है। हालांकि मैं इस पूरी खबर के बारे में आप लोगों की राय जानना चाहूँगी। मैं जानना चाहूँगी कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कही गई इन बातों का आप पर प्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ रहा है और आप लोग क्या कहना चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी का इस प्रकार से भाषण देना और मुंह बंद करा देना, आप कितना सहमत है, कितना विरोध में है, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।